क्या आपने हाल ही में 12th पास किया है और आप चाहते हैं कि मुझे सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिले? तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी। कब एडमिशन होगा, कौन कौन से इसमें दस्तावेज लगेंगे और कैसे फॉर्म भरेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका पवन डिजिटल इंडिया पर। मेरा नाम नरेश तोड़ावत है। मैं लगभग 10 सालों से ई मित्र तथा ऑनलाइन सेवा दे रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं DCEAP की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपके सामने यह वेबसाइट दिख रही है। अब इसमें आपके सामने प्रवेश कार्यक्रम का ऑप्शन दिख रहा है। इस बारे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिशन का जो शेड्यूल है वो खुलकर आ जाता है। इसमें मैं पूरी प्रक्रिया बता देता हूँ कि कब क्या होगा। तो आपके सामने दिख रहा होगा प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र होने की अंतिम तिथि की 1/5/2026 है तथा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 रखी गई है। महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 15/5/2026 है। वहीं अंतिम वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 20/5/2026 को। इसकी जो ई मित्र पर शुल्क जमा होने की अंतिम तिथि 25 मई 2026 रखी गई है। तो यह हो गया कार्यक्रम BA में एडमिशन का। अब मैं बताने वाला हूं कि इसमें मुख्य दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं। इसमें जो मुख्य दस्तावेज लगने वाले हैं, सबसे पहले अभ्यर्थी के पास SSO ID होनी चाहिए। SSO ID के माध्यम से ही फॉर्म लॉगिन होगा। देन उसके बाद फोटो और सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज में आवेदक के पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बैंक खाता जो खुद का या फिर माता पिता का किसी का भी हो। इसके अलावा अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल कैटेगरी से भरना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर आप EWS से भरना चाहते हैं तो आपके पास EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताती हैं कि फॉर्म किस प्रकार भरेगा। तो सबसे पहले आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, इसमें आपको सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा आवेदन हेतु क्लिक करें। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म चले जाएगा SSO ID पर। जो आपकी SSO ID है उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो ऑफिशियल ऐप दे रखे हैं उन ऐप में से आप सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो उस पर सेलेक्ट करेंगे। ये वाला आइकन डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन हेतु क्लिक करें तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी उस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है वो कॉलेज आपके सामने खुल जाएगी और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसमें आप सेलेक्ट करेंगे आप या फिर आपने 24-25-2026 में राजस्थान बोर्ड से 12वीं पास की है, या फिर आपने CBSE बोर्ड, या फिर आपने ITI विद इंग्लिश, या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या फिर कोई अदर एप्लीकेंट। अदर एप्लीकेंट में वो सभी आते हैं जिन्होंने 2024 से पहले 12वीं पास की हो, तो वो सभी अदर में आ जाते हैं। या फिर अदर स्टेट से कोई क्वालिफिकेशन करके आया हुआ तो वो सभी अदर में आ जाते हैं। तो आपने हाल ही में 12वीं पास किया है तो आपके पास 12वीं का रोल नंबर होना तो अनिवार्य है। तो हम RBSC पर सेलेक्ट करेंगे राजस्थान बोर्ड पर। इसमें अभ्यर्थी का रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद एप्लीकेंट का नेम का पहला अक्षर डालेंगे। जो भी अक्षर होगा उसका पहला अक्षर डालेंगे। उसके बाद पिता के नाम का पहला अक्षर डालेंगे। देन उसके बाद आपने कब 12वीं पास की है वह ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सामने जो कैप्चर दिख रहे हैं उन कैप्चरों को फिल करेंगे। उसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है वो खुल करके सामने आ जाती है, जिसमें नेम, फादर्स नेम और कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी से और जितने मार्क 12th में आए वो सभी खुल के आपके सामने डेटाबेस आ जाता है। उसके बाद यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा।
इसमें एप्लीकेंट का नाम ऑटोमेटिक 12th की मार्कशीट अकॉर्डिंग आ जाएगा, पिताजी का नाम 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, माताजी का नाम 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे ही रोल नंबर डालते हैं ये सारी डिटेल 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आ जाती है। उसके बाद जेंडर भी ऑटोमेटिकली 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद आर यू सिंगल चाइल्ड गर्ल, क्या आप सिंगल हैं तो यस करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। आपकी डेट ऑफ बर्थ 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। उसके बाद मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर अपने हिसाब से जो इसका वो मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस, वोटर आई डी कार्ड है तो यस करें, अन्यथा नो भी रहने दें। अपार आई डी इशू बाई स्कूल, जो स्कूल में आपकी अपार आई डी इशू हुई है वो इसमें फिल करेंगे। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर देंगे। उसके बाद आप अपना जन आधार कार्ड नंबर देंगे। उसके बाद जो कैटेगरी है आपकी वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी करें, एससी तो एससी करें, या फिर जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करें। क्या आप विकलांग हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। उसके बाद माइनॉरिटी, अगर आप मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा नो ही रहने दें। इसको सावधानी पूर्वक पढ़ के भरना है। आर यू वाइफ वर्ड इवेंट, नो। आर यू फ्रॉम बीपीएल फैमिली, बीपीएल फैमिली है तो यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। माइग्रेट ऑफ कश्मीर वैली एंड कश्मीर पंडित, अगर हैं तो यस करें, अन्यथा नो रहने दें। आर यू रेजिडेंस ऑफ आसाम, क्या आप आसाम से हैं तो यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। आर यू वर्ड ऑफ डिसीज राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। हैव यू लॉस्ट योर पेरेंट, फादर, हस्बैंड, या फिर कोविड-19 में आपके पिताजी माता में से कोई भी डेड हो गया है तो यस सेलेक्ट करें, अन्यथा नो ही रहने दें। क्या आप अल्प आयु वर्ग, सीमांत, लघु बटाईदार, किसान, खेतिहर श्रमिक के परिवार से हैं तो यस करें, अन्यथा नो रहने दें। अब आपके सामने नेशनलिटी आ जाती है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन सेलेक्ट करें, अन्यथा अदर पे क्लिक करें। देन उसके बाद आर यू क्लेमिंग फॉर बोनस मार्क, तो इस पे ही आप नो ही करना है। अब आपके सामने डिटेल ऑफ लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल आ जाती है, उसको आप सावधानी पूर्वक भरेंगे। सबसे पहले आपके सामने सेकेंडरी एजुकेशन की डिटेल भरनी है। तो इसमें बोर्ड सेलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड आपका। उसके बाद रोल नंबर, स्कूल का नेम, पासिंग ईयर, कब पास किया आपने, टोटल नंबर, कितने नंबर आए, टोटल नंबर ऑफ मार्क मतलब मैक्सिमम मार्क कितनी है, उसके बाद कितने नंबर आए मैक्सिमम मार्क में से, उसके बाद परसेंट ऑटो फल की आ जाएगी, और रिजल्ट पास है कि फेल है या फिर सप्लीमेंट्री है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी, आपने जो पहले राजस्थान सेलेक्ट किया तो आपके सामने आरबीएसई बोर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद रोल नंबर भी आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन स्कूल का नाम भरना है। उसके बाद कब पास किया उन्होंने वो लिखना है, कौन सी फैकल्टी है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जो लिखना है। उसके बाद टोटल नंबर कितने नंबर है और कितने में से कितने नंबर है वो फिल करके ऑटोमेटिकली परसेंटेज निकल के आ जाएगी, और इसमें रिजल्ट सेलेक्ट करना है कि पास है, फेल है या फिर सप्लीमेंट्री है। देन उसके बाद ग्रुप सेलेक्ट करना है सब्जेक्टों का। ये ग्रुप करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसको आप बड़ी सावधानी पूर्वक सेलेक्ट करें, क्योंकि जिसमें जो सिलेक्ट हो जाती हैं वही सब्जेक्ट आपके सामने आती हैं। तो मैं इसमें सेलेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे कि आपकी 12वीं क्लास में जो सब्जेक्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप बेटर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको 12वीं क्लास का नॉलेज मिला होगा तो बीए में वो सब्जेक्ट निकालने में बहुत आसानी होगी। तो जनरली 12th में हिंदी होती है तो पहले हिंदी सेलेक्ट करेंगे। जैसे हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने ग्रुप खुल के आ जाते हैं। अब इसमें अब आपके सामने ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑब्टेन इन 12th क्लास में आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे वो सिलेक्ट करनी है जो आपकी 12th क्लास में दे रखी हैं। तो पहले आपके पास हिंदी, हिस्ट्री या फिर कोई भी और सब्जेक्ट हो जैसे होम साइंस।
अब आपके सामने जो कॉलेज में जो आपने सेलेक्ट किया वो कॉलेज आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद आप अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, या आप एडमिशन किस में लेना चाहे, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह वगैरह। तो इसमें हम बीए सेलेक्ट करते हैं। तो बीए सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने सब्जेक्ट ग्रुप खुल जाता है। ये सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि एक बार इसमें जो सिलेक्ट हो गई वो ही सब्जेक्ट आपको कॉलेज में मिलेंगे। अगर आपके पास 12th में हिंदी है तो सबसे पहले आप हिंदी को सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपने 12th में वो हिंदी पढ़ी है तो बीए में हिंदी की सब्जेक्ट आराम से निकल जाती है। तो हमने सेलेक्ट किया हिंदी। अब हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ग्रुप खुल जाएंगे बहुत सारे। इन ग्रुप में से आपको कम से कम 5 ग्रुप सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें आपके सामने ग्रुप देख रहे हैं। पहला है हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखना चाहती हैं तो इसे सिलेक्ट करें, पहला। दूसरा ग्रुप हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छी लगती हैं तो इन्हें सेलेक्ट करें। फिर तीसरा है हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल। आपके सामने ये अच्छी लगती है तो ये सिलेक्ट करें। मतलब है कि इसमें से कम आपको 5 ग्रुप सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे मैंने सिलेक्ट कर ली 5 ग्रुप, मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपके सामने नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। तो मैंने ये ग्रुप सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम ऐड सब्जेक्ट कम्युनिकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये सब्जेक्ट का ग्रुप के आ जाता है। अब आपको सब्जेक्ट की वरीयता देनी है कि मुझे पहली सब्जेक्ट कौन सी चाहिए। तो इसमें आपको वरीयता देने के लिए आप इसमें, जैसे आपने पहले हिंदी सेलेक्ट किया तो आप हिंदी सेलेक्ट करें, 1 नंबर हिंदी डाल दी। दूसरा आपकी रुचि हिस्ट्री में तो दूसरा नंबर हिस्ट्री का कर दें। तीसरा आप चाहते हैं कि मुझे पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो आप पॉलिटिकल साइंस पर क्लिक करें। इस प्रकार आप अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन गार्डियंस की देनी है या फिर पेरेंट्स की देनी है। तो जनरली पेरेंट्स की गार्डियंस देनी है। तो इसमें हम पेरेंट्स की सेलेक्ट करेंगे कि पेरेंट्स हमारे कौन सा व्यवसाय करते हैं। तो जनरली आप एग्रीकल्चर कर दें, क्योंकि किसान के आदमी, तो आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर दें। अर्थतंत्रता, आप किसी सरकारी कर्मचारी के पुत्र हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद उसका पिताजी का आपके सामने एडमिशन भरना है। एडमिशन भरने के बाद पिताजी का मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद लैंडलाइन नंबर तो किसी का होता नहीं, इसको तो ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद आपकी कितनी इनकम है वो इनकम लिखनी है। जितनी भी इनकम हो वो इनकम आपको सेलेक्ट करनी है। इनकम स्टेटस ऑफ फैमिली, आप नॉन टैक्स पे हैं तो नॉन टैक्स पर क्लिक करेंगे। और नॉमिनी फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसमें आप फादर मदर किसी को भी नॉमिनी इंश्योरेंस पॉलिसी बना सकते हैं। उसके बाद आपके सामने गिव प्रायोरिटी टू एक्टिविटी टू बी चूज इन कॉलेज, मतलब कॉलेज में जो फैसिलिटी दे रखी है उनको सिलेक्ट करेंगे, एक्टिविटी वगैरह। तो एनसीसी दे रखी है तो एनसीसी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एनएसएस, और फिर उसके बाद रिवॉर्डिंग या रैंकिंग, और उसके बाद लगने वुमेन्स सेल्स, इनको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डू यू वांट टू कॉन्केसेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो रहने दें। देन उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर भरेंगे। जो आपके सामने अकाउंट नंबर है बैंक पासबुक में वो अकाउंट नंबर डालेंगे। और उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक पासबुक कौन सी बैंक में खाता है, उसके बाद ब्रांच ऑफ नेम वो सिलेक्ट कर देंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन खुल जाता है। इसमें आपको अपना फोटो लगाना है। फोटो का साइज कम से कम 100 से 150 के बीच होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर का साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी बैंक पासबुक PDF फॉर्मेट में लगानी है, जिसका साइज 250 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। देन उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, जिसकी साइज 250 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको
चेक बॉक्स पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद उसको हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद अब आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग या फिर एग्रीगेटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो पेमेंट कटेगा वो आपका 10 रुपये कटेगा, और बैंकिंग या फिर पेटीएम वॉलेट से कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो आपके सामने जितने भी बैंक हैं वो सभी बैंक खुल जाती हैं। अब आपको पेटीएम पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक QR कोड आएगा जिससे आप अपना पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। अब आपके सामने कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, इनमें से आप एक सेलेक्ट करेंगे UPI कार्ड, जो आसान होता है और इजी होता है। इजीली हर फोन से आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। अब आपके सामने QR कोड खुल गया है, उस पर आप अपने फ़ोन से QR कोड को स्कैन करके 10 रुपये का पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट हो जाता है तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, और फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आप उसे कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार है। अब आपको कॉलेज में जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसका इंतजार करना है। जैसे ही मेरिट लिस्ट आ जाती है आप अपना फॉर्म जमा करा देंगे कॉलेज में। अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा के रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।